Hello and welcome to Vistas Learning, which provide quality education for all. बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अरुण कमल की दूसरी कविता नए इलाके में। पहली कविता जो थी वो हमने पढ़ ली थी। आज हमारी दूसरी कविता है नए इलाके में। अरुण कमल के बारे में हमने अपनी पिछली क्लास में जान लिया था और मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि इस कविता के लिए जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं नए इलाके में, इसके लिए ही इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया है, जो कि साहित्य के लिए, किसी भी भाषा की साहित्य के लिए एक बहुत बड़ा पुरस्कार होता है। तो इसी कविता के लिए इनको, इस काव्य संग्रह के लिए इनको ये साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो हम शुरू करेंगे आज नए इलाके में। नया इलाका जो है उसमें आप ये कह सकते हैं कि आप किसी से मिलने गए। ये वो कविता है, आप देख सकते हैं, जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, जो उन्होंने मजदूरों के ऊपर लिखी थी। और ये कविता लिखने के बाद ये एक आ गए थे, पूरी समाज में इनकी चर्चा हो गई थी और प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जो पढ़ने वाला व्यक्ति है, साहित्य का जो प्रेमी है, उसकी ज़बान पे ये इनकी कविता आ गई थी कि सारा लोहा उन लोगों का अपनी केवल धार। चलिए हम शुरू करते हैं नए इलाके में। माफ़ कीजिएगा, आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो थोड़ी आवाज़ में आपको दिक्कत समझ में आ सकती है, लेकिन ये हमारा डेडिकेशन है आपके प्रति, तो हमें अपनी क्लास करनी है टाइम से, ताकि आपकी पढ़ाई के लिए कोई नुकसान ना हो और आप जो हैं अपनी पढ़ाई टाइम से कर पाएँ। तो हम शुरू करेंगे नए इलाके में। नया इलाका हम किसे कहते हैं? इलाका, मोहल्ला, रास्ता, इन सब चीज़ों को आप समझ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो दुनिया है, ये जो समाज है, क्योंकि आप खुद मेट्रो सिटीज़ में रह रहे हैं और आप देख रहे हैं कि पल पल ये दुनिया जो है कितनी बदल रही है। आज आप किसी रास्ते से गुजर के कहीं जाते हैं और अगले हफ्ते ही आप उसी रास्ते से गुजर कर वहीं जाएं तो आपको एक नई चीज़ वहां ज़रूर दिख जाती है। अरे ये नया दुकान बन गया है, अरे ये नया शॉपिंग मॉल बन गया है। क्यों? क्योंकि ये जो कंस्ट्रक्शन है ना, इस आज की दुनिया में वो इतनी तेजी से हो रहा है कि कवि कह रहे हैं कि आज मैं जिस इलाके में जा रहा हूं, कल अगर मैं फिर उसी इलाके में जाता हूं तो वो इलाका एकदम से नया हो जाता है मेरे सामने। क्यों? क्योंकि पुराने खड़े कुछ मकान गिर गए हैं, उनकी जगह कुछ नया आ गया है। कुछ पेड़ पौधे गिरा दिए गए हैं, उनकी जगह कुछ शॉप्स आ गए हैं। तो ये दो तरह की बातें इस कविता में कवि बताना चाहते हैं। एक तो कितनी तेजी से ये दुनिया जो है वो बदल रही है कि आज हमारा जो इलाका है कल एक नए इलाके में बदलने में समय नहीं लगाता है। आज हम जिस माहौल में रह रहे हैं, कल वो माहौल बदलने में समय नहीं लगेगा। इसलिए हमें कल में अपनी आज की चीज अगर पहचाननी हो तो वहां क्या करनी होगी? अपनी बेबुनियादी रफ्तार को थोड़ा स्लो करना होगा। जीवन का आनंद लेने के लिए आपको ये मनुष्य का जन्म मिला है, लेकिन इस रूटीन भरी जिंदगी में और इस भागदौड़ की जिंदगी में हम भूल जाते हैं कि एक्चुअली में हम क्या हैं और हम क्या चाहते हैं। इन नए इलाकों के गिरते और नए बनने की जो प्रक्रिया है, ये मानव समाज की प्रक्रिया में बदल रही है। ऐसा कवि बता रहे हैं कि मनुष्य है वो पल पल अपना रंग भी बदल रहा है, रूप बदल रहा है। वैसे ही जैसे रोज रोज मौसम बदलते हैं, वैसे वैसे इलाके बदल रहे हैं। ये जो ग्लोबलाइजेशन का ये जो दौर है, ये समाज से क्या छीन रहा है, इसकी एक चर्चा एक छोटी सी कविता में कवि ने की है। तो हम शुरू करते हैं कविता। क्या कहते हैं कवि? इन नए बसते इलाकों में जहां रोज बन रहे हैं नए नए मकान, मैं अक्सर रास्ता भूल जाता हूं। धोखा दे जाते हैं पुराने निशान,
खोजता हूँ ताकता पीपल का पेड़, खोजता हूँ ढहा हुआ घर और जमीन का खाली टुकड़ा, जहां से बाएं मुड़ना था मुझे। फिर 2 मकान बाद बिना रंग वाले लोहे के फाटक का घर था एक मंजिला। सपोज कभी कहीं जा रहे हैं अपने मित्र के घर या किसी सगे संबंधी के घर, जहां वो कुछ समय पहले जा चुके हैं। तो अब चूंकि पहली बार गए थे तो दूसरी बार जा रहे हैं, तो इलाके के कुछ होते हैं ना, आप कुछ ऑर्डर करते हैं खाने के लिए, कहीं जाने के लिए, या कैब बुक कर रहे हैं कहीं जाने के लिए, तो आप क्या करते हैं, नियरेस्ट जो आपका कुछ फेमस एरिया है वो आप वहाँ पे सजेस्ट करते हैं कि यहाँ पे, यहाँ के नज़दीक जो है वो हमारा घर है। वैसे ही कवि बता रहे हैं कि जब वो वहाँ गए थे पहली बार तो उन्होंने कुछ चीज़ें जो हैं वो मार्क की थी। क्या की थी? खोजता हूँ ताकता पीपल का पेड़, कि उनके घर के पास एक बड़ा सा जीवंत पीपल का पेड़ था। मतलब ऐसा लग रहा है कि वो मुझे देख रहा था। यहाँ प्रकृति का मानवीकरण भी किया गया है। ताकता पीपल का पेड़, पीपल का पेड़ है, नॉर्मल खड़ा रहता है लेकिन ताक रहा है, मतलब सजीव है, मुझे देख रहा है, हरा भरा था एक बड़ा सा पीपल का पेड़। खोजता हूँ ढुहा हुआ घर, और उस पेड़ के बगल में ही एक ऐसा टूटा फूटा ढहा हुआ, जिसको कहते हैं टूटी फूटी सी बस्ती जैसी कोई जगह थी, तो कोई घर था जिसमें थोड़ा बहुत ऊपर से कुछ खपड़ैल गिर गए हों, कुछ उसकी बरसात ही टूट गई हो। तो क्या कह रहे हैं, एक ढुहा हुआ एक घर वहां था, एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था और जमीन का खाली टुकड़ा जहां से बाएं मुड़ना था। मतलब एक रास्ता बता रहे हैं कि इस गली में एक पेड़ था, उसके बगल में एक ढहा हुआ घर था, वहां एक खाली जमीन थी और वहां से बाएं मुझे मुड़ जाना था। ये ढूंढ रहे हैं कवि। फिर 2 मकान बाद बिना रंग वाले लोहे के फाटक का घर था एक मंजिला। इन्हें जाना था उस बाएं मुड़ने के बाद क्या था, एक मंजिला मकान था जिसमें लोहे का बड़ा सा फाटक लगा हुआ था और उसमें कलर नहीं किया हुआ था। तो ये क्या थी, ये कवि की अपने उस मंजिल तक पहुंचने की पहचान थी। वो एक इलाके में जा रहे हैं जहां रोज नए नए मकान बन रहे हैं, और अगर उस इलाके में वे दोबारा जा रहे हैं तो वो अपनी पहली यादें ताजा करके अपने मंजिल को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि पीपल का पेड़ होगा, उसके बगल में एक टूटा फूटा सा मकान होगा, वहां से मुझे बाएं लेना है, वहां एक मंजिले मकान रहेगी जिसमें एक लोहे का फाटक लगा हुआ था जिसमें कलर नहीं किया हुआ था। ये कवि की स्मृतियां थी उस पुराने इलाके के लिए। लेकिन अब जब उस इलाके में जा रहे हैं तो वो क्या हो गया है, वो इलाका नया हो गया है। आगे क्या कहते हैं कवि, और मैं हर बार एक पीछे चल देता हूं, एक घर पीछे चल देता हूं या 2 घर आगे ठमकाता हूं। मतलब अब वो समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्हें कहाँ जाना है। कभी वो उसी गली में एक घर आगे पहुंच गए हैं, फिर कहीं जा रहे हैं तो वो 2 घर पीछे पहुंच जा रहे हैं, लेकिन उन्हें जहां पहुंचना है वो रास्ता उन्हें समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि रास्ता जो है वो एक पल में बदल चुका है। फिर क्या कहते हैं, यहाँ रोज कुछ बन रहा है, रोज कुछ घट रहा है, यहाँ स्मृति का भरोसा नहीं। मतलब अगर आप अपनी स्मृति से एक जगह कहीं पहुंचे हैं अपनी मेमोरी से, और दोबारा आप सोच रहे हैं कि मैं वहां पहुंच जाऊंगा, तो ये सही बात नहीं है, क्योंकि आप वहां नहीं पहुंच पाएंगे। क्यों? क्योंकि इस उजड़ते बसते बस्तियों की कोई एक गारंटी नहीं है कि आज वो ऐसी है तो कल वैसी ही होगी। ये इलाके, रोज नए इलाके यहाँ बस रहे हैं क्योंकि पुरानों में कुछ बदलाव आ जा रहा है। तो अगर आप पुरानों के भरोसे अपनी कुछ स्मृतियां लेके अपने मंजिल तक पहुंचना चाह रहे हैं, अपने घर तक पहुंचना चाह रहे हैं, तो आप नहीं पहुंच पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये स्मृतियां आपको धोखा दे रही हैं, क्योंकि वो इलाका नया हो चुका है। आगे क्या कहते हैं कवि, एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है दुनिया, जैसे बसंत का गया पतझड़ को लौटा हूं। ये आपको मौसम की बात हो रही है, सीजन्स की बात हो रही है।
बसंत मतलब जिसमें फूल अच्छे से खिलते हैं, पूरा सदाबहार मौसम रहता है, नेचर जो है अपनी खूबसूरती में रहता है। और पतझड़, पतझड़ के मौसम में क्या होता है, फूल पत्ते झड़ जाते हैं, सूख जाते हैं, पेड़ों की डालियां सूखी पड़ी रहती हैं। तो कवि क्या कहते हैं कि मैं इलाके में कल गया था, आज फिर वहीं आया हूं, लेकिन ऐसा लग रहा है इस इलाके की रंगत देख के, बदलाव देख के, कि बसंत का गया था और पतझड़ में लौट रहा हूं। ऐसा लग रहा है जैसे पूरे एक सीजन के बाद लौट रहा हूं, जैसे बैसाख का गया भादों को लौटा। और देखिए इन दो मौसमों को क्यों जोड़ा गया है, एक खूबसूरत मौसम के साथ एक बदसूरत मौसम को डाला गया है, और एक सदाबहार मौसम के साथ एक भादो, मतलब जिसमें बहुत तेज बारिश होती है और सब कुछ जलमग्न हो जाता है, उसकी बात की गई है। क्यों इन्हीं चार मौसमों को कवि ने लिया है, ताकि वे बता सके कि पहले की वो जो दुनिया थी ना, वो छोटी थी, कम सुंदर थी, लेकिन वहां खुशहाली थी, वहां हरे भरे लोग थे, वहां लोग एक दूसरे को पूछते थे। लेकिन ये जो आज की दुनिया है ना, वो पतझड़ की तरह हो गई है। इसकी रंगीनियत, इसकी खुशबू, इसका रंग, इसकी बहारें, ये कहीं खो गई हैं। भले उस मकान की जगह एक अच्छा मकान खड़ा हो गया है, एक सुंदर सी बिल्डिंग खड़ी हो गई है, एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खड़ा हो गया है, लेकिन जो खूबसूरती थी वहां, जो मोहल्ला था वहां, जो लोग थे वहां, वो यहाँ नहीं है। इसलिए कवि कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि मैं पूरे एक सीजन के बाद लौटा हूं। फिर अब यही है उपाय कि हर दरवाजा खटखटाओ और पूछो, क्या यही है वो घर। अब ये क्या कह रहे हैं कवि कि ये इलाका इतना बदल गया है कि वो जिस इलाके को ढूंढने आए थे वो नहीं मिल रहा है। और वो हर घर को, दरवाजे को खटखटाने की बात कर रहे हैं कि हर डोर पे बेल बजा के आप ये तहकीकात करें कि क्या आप ही हैं वो जिससे मैं मिलने आया हूँ, क्या यही वो घर है जहाँ मैं जाना चाह रहा हूँ। समय बहुत कम है तुम्हारे पास, आ चला पानी ढहा आ रहा आकाश। क्या कह रहे हैं कि इस बदलते इलाके में आपको खुद को नहीं पता चलेगा कि आप कब बदल गए, इसलिए आपके पास समय बहुत कम है। इसलिए हर वो दरवाजा खटखटा खटखटा के पूछो कि क्या ये वही घर है। मतलब आप जिससे मिलना चाह रहे हैं, जिससे संबंध रखना चाह रहे हैं, उन्हें आप खटखटा खटखटा कर भी कहीं कहीं से ढूंढो, उन्हें छोड़ो मत। इस फास्ट चलती दुनिया में, इस बदलती दुनिया में आप अपने पुराने रिश्तों को, पुराने मकानों को, पुराने घरों को न छोड़ें, क्योंकि रास्ते तो रोज बदल रहे हैं, रिश्ते रोज नहीं बदलते। तो अब आपके पास एक ही जरिया रह गया है कि अगर सामने वाला इनिशिएटिव नहीं ले रहा है तो आप लें, आप वो दरवाजा खटखटाएं और पूछें कि क्या ये वही घर है, ताकि हमारे रिश्तों की गर्माहट, हमारे रिश्तों की करीबियत ये हमारे पास रहे। फिर क्या कहते हैं कवि, शायद पुकार ले कोई पहचाना ऊपर से देखकर। शायद वहां कोई पहचाना हुआ आपको भी पहचान ले, अरे हाँ यार आ जाओ, ऊपर से आवाज दे दे कि यही है वो घर जहां तुम आना चाह रहे हो। क्या कहते हैं कवि इस पूरी कविता में, यही कि ये रोज नए बदलते इलाके जिसमें स्मृतियां कमजोर पड़ रही हैं, आज आप जाएं और कल आप भूल जाएंगे कि ये रास्ते पे कैसे पहुंचना है, मुझे जहां जाना था वहां कैसे जाना है, जिससे मिलना है उससे कैसे मिलूं, ये तो रास्ता ही बदल गया है। लेकिन आप कोशिश करें वहां जाने की, आप कोशिश करें इन रोज नए बदलते रिश्तों और दुनिया में घुलने मिलने की, क्योंकि आपके पास वक्त बहुत कम है। जिस तरह से तेजी से ये दुनिया बदल रही है, ये इलाके बदल रहे हैं, आप भी बदलेंगे, लेकिन अपने रिश्तों को संभाल के रखें, उसमें दूरियां ना आने दें। रिश्तों में नयापन ले आएं, लेकिन रिश्तों को नया करने के लिए पुराने रिश्ते ना छोड़ें। आप स्वयं कोशिश करें अपनी उस मंजिल तक पहुंचने की। जरूर कोई ऊपर से भी इंतजार कर रहा होगा आपका कि हाँ ये यही घर है जहां तुम्हें आना है।
तो यहाँ दो तरह की बातें कवि बताते हैं, एक नए रास्ते, नए मंजिलें जो रोज बदल रही हैं, जहाँ आज से जाके आप कल जाएंगे तो कल को कुछ नया निर्माण हो गया है। तो इस नव निर्माण, इस कंस्ट्रक्शन, इस तेजी से बदलती दुनिया की एक तो बात करते हैं कवि, व्यंग कर रहे हैं कि इतनी फास्ट जो है वो दुनिया हो गई है कि आज आप कहीं जाएं और कल आप उसे पहचान ही नहीं पाएंगे। और दूसरी जगह वो बात कर रहे हैं कि इस बदलते इलाकों के साथ लोगों के रिश्ते बदल रहे हैं, लोग भी फास्ट हो रहे हैं, तेज हो रहे हैं। तो इस तेजी में अपने रिश्तों को, अपने प्रेम को, अपने संबंधों को नहीं छोड़ना है, हर एक दरवाजा खटखटा के अपने संबंध को पुकारना है, देखना है। आशा करती हूँ कि ऊपर से खड़ा कोई व्यक्ति छत से आपको आवाज दे कि आजा यार, यही है वो घर जो तुम इंतजार कर रहे थे, जहां तुम आना चाह रहे थे। तो कवि इसी आशा के साथ इस कविता को खत्म करते हैं। ये छोटी सी कविता थी, बहुत ही सुंदर कविता। आशा करती हूँ आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपके कुछ प्रश्न होंगे तो आप हमें पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। हमारे वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारे सारे अपडेट्स जो हैं वो आप तक पहुंचते रहेंगे। तब तक के लिए हम मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। नमस्कार।